हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपके पाठ मेरे संग की औरतें के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ मेरे संग की औरतें। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? इसका उत्तर होगा कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी और उनका सम्मान करती थी। अगला प्रश्न, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है? इसका उत्तर होगा कि लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग नहीं ले पाई, यानी कि सामने से आकर उन्होंने भले ही आंदोलन में भाग नहीं लिया हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सदैव इस लड़ाई में वह सम्मिलित रही है। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आजादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आजादी के लिए एक जुनून था। अगला प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ हमें लेखिका की मां की विशेषताएं बतानी है। किस तरह से बताएंगे? ऐसे कि लेखिका की मां बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचारों की महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की न सीख दी और न खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन अथवा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और न कभी इधर की बात उधर करती थी। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय ली जाती थी और सब कोई उसे सहज स्वीकारता भी था। खुशी के साथ उनकी राय को स्वीकार भी करते थे। नेक्स्ट है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो दादी के घर का कैसा माहौल था? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहां अंग्रेजियत के दीवाने थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद थे। मुरीद से तात्पर्य शिष्य या चेला भी कह सकते हैं। तो कुछ लोग जहां अंग्रेजों को मानते थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं को मानते थे। घर में बहुमत होने के बाद भी एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रख सकते थे। घर के बच्चों के पालन पोषण में घर के सभी लोग जिम्मेदार थे। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल
अमन चैन से भरपूर और अत्यंत सुखद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इस तरह के प्रश्न आपके रचना कौशल को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें जरूर से अटेंड करें। इसका उत्तर होगा कि दादी जी एक सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का लड़की का कोई भेद नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। प्राय सभी लोग लड़के की ही कामना करते थे। दादी जी को ये भेदभाव शायद चुभता होगा और परिवार में किसी कन्या का न होना उनके मन को बेचैन करता होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी, परंतु इसके बाद में उनके घर में 5 लड़कियां हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा कि इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह अगर सहजता से व्यवहार करना चाहिए तो वह जल्दी मान जाता है। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो मुखर विरोध किया, ना ही समर्थन किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो खुलकर विरोध किया और ना ही उन्हें सपोर्ट किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मन वांछित कार्य कर सकी। इसी तरह लेखिका की दादी ने भी चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और उसे अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसे इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। इसमें आप लेखिका के पिता का भी उदाहरण ले सकते हैं कि जब उनकी बहन रेणु ने मना कर दिया कि वह बीए की पढ़ाई नहीं करेगी, तब भी लेखिका के पिता ने सहजता से उन्हें समझाया और फिर बाद में वह बीए की पढ़ाई के लिए मान गई। अगला प्रश्न, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए, भरपूर प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वहां स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला एक स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका आंसर होगा कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित भी नहीं होते और जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। अगला प्रश्न, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं
लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर होगा कि लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका और उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रही। अगला प्रश्न, ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका खुद और अपनी दो बहनों को लेखन में आने का क्या कारण मानती है? इसका आंसर होगा कि लेखिका खुद और अपनी दो बहनों को लेखन में आने का कारण यह मानती है कि वे अपनी नानी से कहानी नहीं सुन पाई, क्योंकि उनकी मां की शादी होने से पूर्व ही नानी की मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण लेखिका और उसकी बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, इससे वे लेखिका बन गई। अगला प्रश्न, लेखिका पहले पहल अपनी नानी के बारे में क्या जान पाई थी? इसका उत्तर होगा, लेखिका पहले पहल अपनी नानी के बारे में बस इतना ही जान पाई थी कि उसकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति उन्हें छोड़कर वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए थे। वकालत की डिग्री लेकर लौटने के बाद वे साहबों जैसी जिंदगी व्यतीत करने लगे, पर नानी पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ा। वे अपनी मर्जी से जीती रही और अपनी किसी पसंद नापसंद का इजहार अपने पति के सामने कभी नहीं किया। अगला प्रश्न, लेखिका की नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कौन सी इच्छा प्रकट की? यह इच्छा उन्होंने अपने पति से क्यों नहीं बताई? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। लेखिका की नानी ने जब कम उम्र में ही स्वयं को मृत्यु के निकट पाया, तो उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और कहा कि आप मेरी बेटी की शादी अपने जैसे ही किसी आजादी के सिपाही से करवा दीजिएगा। उन्होंने यह इच्छा अपने पति को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वे जानती थी कि अंग्रेजों के भक्त उनके पति उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। वे बेटी की शादी आजादी के सिपाही से होने को पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न, लेखिका ने लिखा है कि उसकी नानी एकदम मुंह जोर हो उठी। वे कब और क्यों मुंह जोर हो उठी? यहाँ मुंह जोर से तात्पर्य होता है जो अनुचित या कटु बातें कहने में भी संकोच न करे, या जो किसी के मुंह पर बिना कोई लिहाज किए उल्टी सीधी बात तुरंत कह दे। तो लेखिका की नानी उस समय मुंह जोर हो उठी कि जब वे कम उम्र में यह महसूस करने लगी कि उनकी मृत्यु निकट है और उनकी इकलौती 15 वर्षीय बेटी अभी अविवाहित है। उनके मुंह जोर होने का कारण अपने पति का आचार विचार था। उनके उच्च शिक्षित पति अंग्रेजों के भक्त थे, जबकि लेखिका की नानी स्वतंत्रता प्रिय नारी थी। वे अपनी बेटी का विवाह किसी साहब से नहीं बल्कि आजादी के सिपाही से करने की पक्षधर थी। पक्षधर का मतलब उनके फेवर में थी। अगला प्रश्न, लेखिका ने अपनी मां को परिजात सी जादुई क्यों कहा है? ससुराल में उनकी क्या स्थिति थी? लेखिका ने अपनी मां को परिजात सी जादुई इसलिए कहा है क्योंकि उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे गुणों का संगम था। इन गुणों के कारण ससुराल में उनकी स्थिति यह थी कि उनसे कोई ठोस काम करने के लिए कोई नहीं कहता था।
हर काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और उनकी राय को अकाट्य समझते हुए उस पर अमल भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को अपनी माँ और अन्य परंपरागत माताओं में क्या अंतर नजर आया? तो उत्तर होगा कि लेखिका को अपनी माँ और अन्य परंपरागत माताओं में यह अंतर नजर आया कि परंपरागत माएं अपनी संतान का हर काम अपने हाथों से करती है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखती है और उनके लिए समय निकालती है। परंतु लेखिका की माँ ने अपने बच्चों को कभी लाड प्यार नहीं किया, न उनके लिए खाना बनाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की कभी सीख दी। घर के कामकाज में उनकी अरुचि थी। वे अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने, साहित्यिक चर्चा करने में बिताती थी। अगला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी, माँ और परदादी में क्या समानता देखी? उसने अपनी परदादी के संबंध में ऐसा क्यों कहा? लेखिका ने अपनी नानी, माँ और परदादी में यह समानता दर्शाई है कि वे सब की सब लीक से खिसकी हुई थी, लीक से हटी हुई थी। उसने अपनी परदादी के संबंध में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 2 से अधिक धोतियां होते ही वे तीसरी धोती या साड़ी दान कर देती थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी पतोहू, जो कि लेखिका की माँ थी, उसके गर्भवती होने पर मंदिर जाकर यह मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू की पहली संतान लड़की ही हो। यह मन्नत उन्होंने कई बार मांगी, जबकि सब लोग पहली संतान लड़का होने की मन्नत मांगते हैं। तो इस तरह से ये सभी लीक से हटकर चलने वाले लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर से कहां गलती हुई कि सारा अनुमान लगाकर घुसने पर भी वह पकड़ा गया? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर होगा कि किसी शादी के सिलसिले में घर के पुरुष दूसरे गांव में गए थे और औरतें रत जगह कर रही थी या जागरण कर रही थी। नाच गाना जारी था और ढोलक पर थाप गूंज रहे थे। इसी बीच चोर ने उस कमरे का अनुमान लगाया होगा और दीवार काटकर कमरे में घुस आया। इधर शादी में नाच गाने के शोर से बचने के लिए माजी भी अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सो गई थी। इसी कमरे को खाली समझकर चोर घुस आया था। उसके कदमों की आहट होते ही दादी की नींद खुल गई। इस तरह तमाम अनुमान लगाकर घुसने के बाद भी चोर पकड़ा गया। अगला प्रश्न, लेखिका की परदादी के कार्य व्यवहार से आपको किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? मेरे संग की औरतें पाठ के आलोक में लिखिए। का उत्तर होगा कि लेखिका की परदादी भी उसकी नानी और माँ के समान लीक से हटकर कार्य करने वाली थी। उनके कार्य व्यवहार से हमें निम्नलिखित जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, परदादी की अपरिग्रह की आदत से दूसरों की मदद की प्रेरणा। अपरिग्रह की आदत का तात्पर्य होता है जहां संग्रह की आदत नहीं हो। परदादी 2 से तीसरी साड़ी होते ही उसका दान कर देती थी। अगला पॉइंट है, उनके कार्य व्यवहार से दूसरों के प्रति सदैव एवं संवेदनशील बनने की प्रेरणा। नेक्स्ट है, गैर रवायती मन्नत मांगने के कार्य से लड़कियों को समान अवसर देने की प्रेरणा। जो कार्य परंपरागत रूप से हटकर किया जाए वह होता है गैर रवायती कार्य, और दादी ने ऐसी ही मन्नत मांगी थी, लड़का न मांगकर लड़की मांगी थी। तो इस तरह से ये लड़के लड़कियों को समान अवसर देने की प्रेरणा हम परदादी से ले सकते हैं। नेक्स्ट है, राह से भटके लोगों के साथ उदारता पूर्वक एवं मानवीयता भरा व्यवहार करके उन्हें सुधरने का अवसर देने की प्रेरणा, जैसा कि उन्होंने चोर के साथ देखकर हमें दी है। नेक्स्ट है, किसी को दंड देकर प्रभावित करने की कोशिश के स्थान पर स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा अपना बना लेने की प्रेरणा मिलती है।
अगला प्रश्न, लेखिका ने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल खोला। आप अपने आसपास ऐसे बच्चे देखते होंगे जो कि स्कूल नहीं जाते हैं। आप इन बच्चों के लिए क्या प्रयास करना चाहेंगे, लिखिए। का उत्तर होगा कि लेखिका ने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में स्कूल खोलने की प्रार्थना कैथोलिक बिशप से की, परंतु वहां क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने को तैयार नहीं हुए। लेखिका ने वहां स्कूल खोलकर ऐसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई। हमारे समाज में, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण स्कूल से वंचित है या स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए मैं उनके माता पिता और अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बतलाऊंगी। ऐसे बच्चों को मैं अपने खाली समय में पढ़ाने की व्यवस्था करूंगी। अपने सहपाठियों से कहूंगी कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए वे भी आगे आए और ऐसे बच्चों को अपने साथियों की मदद से पुस्तकें, कॉपियां एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। समाज के धनी वर्ग से भी अनुरोध करूंगी कि ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए वे आगे आए और उनका भविष्य संवारने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।